Good morning everyone. Welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject geography of class 10. We start with chapter number 4. The name of the chapter is agriculture. In the previous video we completed the page number 34 and 35. Now today in this video we are starting with page number 36. Come to page number 36. Cropping pattern. You have studied the physical diversities and plurality of culture in India. आपने इंडिया के फिजिकल डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी जो है कल्चर के अंदर उसके बारे में पढ़ा है, सुना है. फिजिकल डाइवर्सिटी क्या होते हैं? प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. तो फिजिकल डिवीजन में क्या होता है, जैसे कहीं पर माउंटेन एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं प्लेटो एरिया है. तो ये सारे जो एरियाज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. फिजिकल डिवीजन है, साथ में प्लूरलिटी ऑफ कल्चर. अब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, रिलीजन के अंदर बहुत सारे रिलीजन हमारे पास हैं. तो रिलीजन के अकॉर्डिंग कल्चर भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं. अलग अलग रिलीजन का अलग कल्चर चलता है. सो इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर द प्लूरलिटी ऑफ कल्चर. These are also reflected in agriculture practices and cropping pattern in the country. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर और क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर. यानी कि फिजिकल डाइवर्सिटी और कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, vegetables and fruits, spices and condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country. अब इंडिया के अंदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अलग अलग हैं, जैसे कि फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कैंडीमेंट्स. तो ये सारी जो क्रॉप्स है वो इंडिया के अंदर उगाई जाती है. बहुत सारे तरह के फूड यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं. धान जो है वो बहुत अलग अलग तरह का बोया जाता है यहाँ पे. फाइबर क्रॉप्स, सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, स्पाइसेस और कैंडीमेंट्स क्या होता है? मसाले. तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है. कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. और यही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन. 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया के, रबी, खारिफ एंड ज़ैद. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका सोन पीरियड क्या है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक. यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बीज बोए जाते हैं. एंड हार्वेस्टेड इन समर. और हार्वेस्टिंग कब की जाती है? समर के अंदर, फ्रॉम अप्रैल टू जून. तो सोन पीरियड इसका क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर. और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है? अप्रैल टू जून. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर. अब कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. यू हैव टू लर्न द एरिया एंड टाइप ऑफ क्रॉप. क्लियर? एंड टाइमिंग ऑफ क्रॉप, कि किस टाइम पे ये क्रॉप उगाई जाती है, किस टाइम पे हार्वेस्ट की जाती है. आया समझ में? कुछ क्रॉप्स जो हैं, अब रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के लार्ज पार्ट के अंदर उगाई जाती है ये क्रॉप्स. स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स. क्लियर टू यू? यू हैव टू लर्न द स्टेट्स. आपको स्टेट्स भी याद करने हैं कि किन स्टेट्स के अंदर हमको ये क्रॉप्स देखने को मिलती है. कौन कौन से स्टेट है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है. और ये किसके अंदर आती है? रबी क्रॉप्स के अंदर. और दूसरे रबी क्रॉप्स का भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स. अब पर्सिपिटेशन होता है. पर्सिपिटेशन की वजह से इस क्रॉप को सक्सेस होने में, उगने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. पर्सिपिटेशन किसकी वजह से होता है? जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से हवा में नमी रहती है और उसी नमी से इस क्रॉप के कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इसको हेल्प मिलती है. हाउएवर
द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन हमने सुना है, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स जिसमें काम में लिए जाते थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिसमें काम में लिए जाते थे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पर होता था? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यू हैव टू लर्न द एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? कौन कौन सा एरिया है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। Has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी बहुत हेल्प किया है रबी क्रॉप्स को अच्छा फलने फूलने के अंदर, अच्छा प्रोडक्टिविटी होने के अंदर। सो नाउ कम टू खारिफ क्रॉप्स। अब आ जाओ खारिफ क्रॉप्स के ऊपर। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेप्ट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। यू हैव टू लर्न दिस। सोन पीरियड इसका क्या है? स्टार्टिंग ऑफ मानसून। मानसून जब स्टार्ट होने वाला होता है तब इसकी क्रॉप को बो दिया जाता है, यानी कि बीज को बोया जाता है। सोन पीरियड है इसका। और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है? सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 2 महीने ऐसे जहाँ पर इन क्रॉप्स की क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है, फसलों को काटा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, कॉटन, उड़द, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। बहुत सारी दालें हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, साथ में ग्राउंडनट और सोयाबीन। अब पैडी क्या होता है? एक ऐसा धान होता है जिसके अंदर से गेहूँ निकाला जाता है। आया समझ में? पैडी क्या होता है? एक धान होता है, एक क्रॉप ही होती है जिसके अंदर से क्या निकाला जाता है? राइस निकाला जाता है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर। अब सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर उगाया जाता है? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन जानते हो ना आप लोग, सी कोस्ट एरिया के पास वाला रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कौन कौन सा एरिया है? यू हैव टू लर्न दिस। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन के अंदर क्या आ जाएगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। ये सारी किसके अंदर है? मेनली कोस्टल कोंकण कोस्ट वाला एरिया है, साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पैडी क्रॉप क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, पैडी मैंने आपको अभी बताया था। पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पैडी क्रॉप उगाए जाते हैं। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर इन 3 एरियाज़ के अंदर जो क्रॉप उगाई जाती है वो मोस्टली जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है? पैडी। क्या नाम है इन क्रॉप्स के? ऑस, अमन एंड बूरो। ये क्रॉप्स के नाम है। कौन सी क्रॉप होती है? पैडी क्रॉप्स। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। अब एक तो सीज़न हो गया रबी, एक हो गया खरीफ। अब रबी और खरीफ सीज़न के बीच में एक सीज़न जो आता है वो कौन सा है? जैद। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग जैद आर। जैद के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। आया समझ में? क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स आप लोग समझते हो, एनिमल्स के लिए जो क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, जो एनिमल्स खाते हैं वो क्या कहलाती है? फॉडर, चारा जिसे कहते हैं। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। और एक शुगर केन ऐसी क्रॉप है जिसको उगने के अंदर पूरा क्या लगता है? 1 साल लगता है। पूरे साल का ड्यूरेशन इसको चाहिए कम्प्लीटली सक्सेस होने के अंदर। नाउ कम टू द मेजर क्रॉप्स। मेन क्रॉप्स कौन कौन से हैं इंडिया के? अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप उगाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। अब किसके ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पर कौन सा क्रॉप उगाया जाएगा? वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक तो होती है सॉइल, दूसरा क्या हो जाएगा? क्लाइमेट, और तीसरा क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, कि आप क्या कल्टीवेशन के अंदर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो। सिंपल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो या हाईली टेक मशीन्स या ट्रैक्टर्स वगैरह आप यूज़ में ले रहे हो।
मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, अब मेन क्रॉप्स इंडिया के अंदर क्या उगाए जाते हैं? राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। ये सारे क्या हैं? मेन क्रॉप, जिसमें नंबर 1 पे आता है राइस। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है वो कौन सा क्रॉप है? राइस। इट इज़ द स्टेपल क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल क्रॉप यानी कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी जो है लोगों की इंडिया के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड है? राइस के ऊपर। ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? राइस। अ कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे राइस का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड पे, वो कहाँ होता है? इंडिया के अंदर। क्लियर? इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। खारिफ क्रॉप है ये, और जिसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री। खारिफ क्रॉप अभी हमने पढ़ा था। एंड हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा नमी, ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत होती है। विथ एनुअल रेनफॉल, रेनफॉल कितना चाहिए उसको? 100 सेंटीमीटर। यू हैव टू लर्न दिस कि कहाँ कौन सा क्रॉप है, कहाँ उगाया जाता है, किस टेम्परेचर पे उगाया जाता है, कितना इसको रेनफॉल चाहिए, किस रीजन के अंदर है। क्लियर टू यू? सूटेबल क्लाइमेट, ये सारे फीचर्स आप इसके लिखेंगे और लर्न करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 10th क्लास। क्लियर? इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। अब इसको इतना पानी चाहिए होता है कि नेचुरल जो मानसून है, नेचुरल रेन है, उससे इसकी अवेलेबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके नीड्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं पानी के, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इरीगेशन यूज़ करें फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ, अब कहाँ उगाया जाता है ये? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टेक रीजन। ठीक है, आप रीजन लर्न करेंगे। कौन सा रीजन है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टेक रीजन। यानी कि जहाँ पानी होगा वहाँ पर इस क्रॉप का कल्टिवेशन होगा। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan। आया समझ में? डेवलपमेंट हुआ है, किसका डेवलपमेंट हुआ है? इरिगेशन, केनाल इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ट्यूबवेल्स वगैरह काम में लिए जाते हैं ताकि इन फसलों को क्या दिया जा सके? पानी। जो इसको जितना ज़्यादा पानी इसको चाहिए तो उतना ज़्यादा पानी ट्यूबवेल से इनको दिया जा सके, इन क्रॉप्स को, जिसकी वजह से इन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, बारिश कम होता है, जहाँ पर जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि जिन पार्ट्स के अंदर बारिश कम होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो कम रेनफॉल होने की वजह से भी यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। किसकी हेल्प से? ट्यूबवेल की और इरिगेशन फैसिलिटी की हेल्प से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। आया समझ में?